So, good evening, everyone, Good and good evening. morning for our other countries, NRIs, and maybe for some of them, good afternoon. So, welcome नमक डाल to लेना थोड़ा सा इसमें। Divine Soul Family. सभी डिवाइन सोल फैमिली को अभिनंदन। तो काफी टाइम से गाइडेंस आ रही थी कि जब भी हम किसी कम्युनिटी से जुड़ते हैं या नए लोगों से जुड़ते हैं तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आए? जरूर कुछ तो हुआ होगा गड़बड़, राइट? और कई बार हम लोग क्या करते हैं, वो सुनाने के चक्कर में पास में चले जाते हैं, मतलब लूप से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी सबके लिए कि अगर मेरी जिंदगी की स्टोरी मुझे बताना है तो कैसे बताना है। अगर जनरली आप बताओगे मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, पूरा नेगेटिव 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 पूरा आ जाएगा, और लास्ट में एक सेंटेंस आएगा पॉजिटिव, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आ गई, बस। तो कहीं ना कहीं इतने सारे सेंटेंस हम नेगेटिव बोलते हैं और लास्ट का एक सेंटेंस आता है जो पॉजिटिव होता है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर शब्द का एक वाइब्रेशन होता है, चाहे आप उसके पीछे नहीं लगाओ, ये कुछ भी लगाओ, लेकिन एक बार आपने शब्द मुंह से निकल गया तो उसके साथ सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी अटैच होती है। तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। जब भी हम किसी भी, जैसे मेरे को अभी पेन नहीं है और पेन है, तो पेन तो आ गया ना, तो पेन आ गया तो उसके इमोशंस तो ऑलरेडी आपके अंदर स्टोर है। तो आपने जैसे पेन का शब्द का नाम ले दिया है तो ऑलरेडी आप उस वाइब्रेशन में, आपका माइंड जो है वो एनर्जी को फेच कर लेगा, उसी वक्त निकाल लेगा वहां से। और आप देखते हो कि वो इस तरह की स्टोरी में इस तरह के वर्ड्स यूज करते हो जिसका नेगेटिव डेफिनेशन है। जैसे मैं, अब मैं बीमार नहीं हूँ बोलना पसंद ज्यादातर करते हैं, मैं बीमार नहीं हूँ, या मेरे को बुखार नहीं है, इस तरह के पूरे अगर आप देख रहे हो ना तो ये सेंटेंस यूज होते हैं। और उसके साथ में वो फीलिंग भी हम जोड़ देते हैं, मतलब एनर्जी स्टेट भी हम उसके साथ अटैच कर देते हैं। पता है क्या हुआ मेरे साथ? ये हुआ और सब लोगों ने मेरे को ये कर दिया और मेरी ये हालत हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और मैं इतना रोई, इतना ये किया, इतना वो किया, इतना पेन हुआ, इतना, मतलब वो इतना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे स्टोरी सुनाने में, और उन्हें पता ही नहीं दूसरे तरीके से कैसे सुनाए। तो कहीं ना कहीं एक गाइडेंस आ रही थी कि आज आप बात करो कि किस तरह से अपनी स्टोरी को उनको लिखना चाहिए या लोगों को बताना चाहिए। तो आपको अपनी जो स्टोरी जो आप बता रहे हो ना उसको चेंज करना पड़ेगा। बात आप वही करोगे, हर चीज कवर करोगे, लेकिन सारे पॉजिटिव वर्ड को यूज करके, जिससे कि आप किसी को मोटिवेशन मिले। जैसे कई बार हम लोग सेशन कर रहे होते हैं लाइव, तो बहुत सारे आके पूरा दुख भरी कहानी अंदर डेप्थ में जाते जाते पूरा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। अब उनको ये पता नहीं हो रहा है कि जब वो, आप उस स्टेट में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट भी कर लिया। अब उनको ये समझ में नहीं आती, उनको बोलेंगे ठीक है इसके बाद हम मेडिटेशन कर लेंगे, लेकिन आपने मैनिफेस्ट क्यों किया फर्स्ट प्लेस? तो आपके ऐसे जहां भी लगेंगे अभी भी हील नहीं हुए हैं। तो हमारे को हमारी स्टोरी कैसे सुनाना है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी बताते हैं तो उन वर्ड्स के ज्यादा यूज कर रहे हैं, इमोशंस को बार बार वहां पे लेके आ रहे हैं, और उसी कई बार तो आंसू भी आ जाते हैं, मतलब उस पूरी स्टेट में घुस जाते हैं उसमें। तो कितने लोगों को लगता है कि यह समय जानना चाहिए इसके बारे में, और हम लोग भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक बार हैंड रेस कर दीजिए। आप रिएक्ट भी कर सकते हैं। सर क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार क्या बोलना है, क्या नहीं, मैं आंसर ये देना है? बोल रहा हूँ, जैसे कोई भी आपसे पूछेगा स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आए, बताइए जी। कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे आप? हाँ क्या सर, इस रीजन है? तरीके से बात।
एक्चुअली में सब परेशान होकर ही मैंने देखा, ज्यादातर लोग आते हैं, ज्यादातर लोगों की यही स्टोरी रहती है कि हम इतने दुख में थे इसलिए हम लोग आए। हाँ तो वही है क्या, दुख, आप जब दुख की बात करोगे तो आप तो ऑलरेडी वाइब्रेशन में चले गए ना। क्योंकि शब्दों की वाइब्रेशन होती है, चाहे वो लिखा हुआ हो, चाहे वो आप बोल रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, उनकी वाइब्रेशन तो होती है, आप पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वो दीवार पे लिखी हुई मिल जाएगी ना, तो आपको पेन फील होने लगेगा। वहाँ ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप। और कोई आपको ऐसा इंसान मिल गया जिसकी स्टोरी आपसे मिलती जुलती है, तो फिर तो आप दोनों एक ही बोट पे सवार हो जाओगे। वो बोलेगे कि तू और हम तो बिल्कुल एक से ही है, चलो घंटों बात करते हैं। और फिर देखो क्या एक से एक आगे से, तेरे ये दुख है, तेरे से ज्यादा मुझे है। वो बोले नहीं, तेरे से ज्यादा वो तो और बढ़ेगा, मतलब इतना ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे वो। और फिर उसके बाद में उनका वो बॉडी पेन और वो सारी चीज, और फिर बोलते हैं अरे ये क्या हो गया। तो अपनी स्टोरी को ऐसा क्यों बनाना है इतना, मतलब बोले दयनीय स्थिति क्यों बना के, कोई आप मूवी की स्टोरी थोड़ी लिख रहे हो कि आपको इमोशनल वोट या ऐसा कुछ लेना है। अगर आपको, आप चाहते हो कि लोग मोटिवेट हो हमारे से, तो फिर ऐसी स्टोरी लिखो, ऐसी स्टोरी सुनाओ आप। लाइक, से फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो, मैं प्यार में था या थी, वहां पे मेरा ब्रेकडाउन हो गया, मेरे को धोखा दे दिया गया, मेरे को ये कर दिया गया, बाद में फिर ये हो गया, फिर मेरे फैमिली वालों ने बहुत मारा, उसके बाद मेरी बदनामी हो गई। तो मतलब वो सुन के ही आदमी को लगेगा अरे यार बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। और मतलब वो वहां से कहूँ कौन सा है, दयनीय स्थिति आ जाएगी, मतलब उनको दया आने लग जाएगी आप पे। दया तो वैसे भी लो वाइब्रेशन है। अनकंडीशनल लव करो ना, दया करो ना की जगह। तो ये यही बात हमारे को जानना है। तो हमारी स्टोरी कैसे होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ ना, मैं कई बार लोगों से पहला क्वेश्चन ये होता है, अजी हाँ जी नमस्ते जी, आप कब से आए, आपके साथ क्या हुआ जी। और फिर गए आप काम से लो वाइब्रेशन में, फिर सर मैं आपके। बताऊं हाँ। मैं बताऊं सर। हाँ बताओ। मैं तो पहले से ही ढूंढ रही थी मेडिटेशन को, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं, मेरा ढूंढ रही थी। प्रॉब्लम नहीं और था, एक शब्द तो पकड़ लिया। और हाँ पकड़ लिया, वो तो हो गया, कभी कभार हो जाता है। तब उस वक्त मेडिटेशन ढूंढ रही थी, मेडिटेशन करती भी थी, लेकिन विचार बहुत आते थे। और कि वो जो कराने वाले पूछते तो उसमें कंसंट्रेट करो ना, उसमें कंसंट्रेट करो ना, ऐसा ही बोलते थे। अब इसका सॉल्यूशन नहीं था। जब कोरोना आया, मैं तो कोरोना को बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोरोनेश्वर भगवान बोलती हूँ उसको। मैं उस वक्त यूएसए में थी, और उस वक्त मैं स्पिरिचुअल ये प्रोग्राम देखते थे। उसी वक्त जूम आया, उसका परिणाम है जूम। ये मैं बहुत आभार मानती हूँ कोरोना को। और मैं ऐसे स्पिरिचुअल कोई मैटर देखती तो मैं अपने सहेली उसका भी स्पिरिचुअल जर्नी उसका भी बहुत इंटरेस्ट था, मैं उसको देखती थी। और उसने उसी वक्त पीएमसी का आत्मा की यात्रा भेज दी। तो वो देखते इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं मास्टर बनो। 2 बार उसमें भाग लिया, वहां पर पार्टिसिपेट किया। मुझे जूम का ये कनेक्शन होने का आइडिया नहीं था, मैं यूट्यूब में उसमें ज्वाइन हो गई। और उसके बाद उसमें मालूम हुआ कि क्यों ये विचार आना तो बहुत बढ़िया है, ये तो सब सफाई का काम है। और उस इस कर ऐसे करते करते मैं स्पिरिचुअल में आ गई। और ढूंढते ढूंढते आप लोग इसे जब यहाँ इसमें घुस गई, आज तो मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं बहुत दिनों से, मैं जब मेडिटेशन करती थी, मुझे मालूम ही, मैं भी कोलैप्स हो जाती थी, मालूम ही नहीं होता था कहाँ चली जाती थी, पता ही नहीं चलता। जब समाप्त होता था तब मैं उठती थी। आज इसका क्वेश्चन आंसर बहुत हुआ, मैंने सुन ली। और मैंने बहुत बार मैंने पॉजिटिव ही सोचती थी। संभव हो सके मैं पॉजिटिव ही सोचूंगी, क्योंकि जब मेरा हस्बैंड का
पैंक्रिया कैंसर का एक बहुत लास्ट स्टेज का पता चला एक ही बार। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं था। ऐसे चेकअप करने के लिए जब वो गए थे, मालूम हुआ कि ऐसा हुआ, तो मुझे तो कुछ भी पीड़ा नहीं हुआ, उसका दर्द भी महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा ये तो एक संसार का नियम है, ये तो किसी को कभी होता है कभी होता है। उस वक्त ही मैं भगवान को आभार मानती हूँ। मैंने कभी कुछ भगवान से शिकायत ये जो करते थे, मैं तो आभार मानी कि मुझे इतना पैसेंस दिया, सहनशीलता दिया भगवान। में आप ये इतना ये होना था, इसीलिए भगवान मुझे पैसेंस का ये ब्लेसिंग दे दिया आपने। अब भगवान को आभार मानती रही, उनकी सेवा करती रही। वो चले गए तब भी मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे कुछ कारण होगा, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है ना, एक जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे ऐसे सोचते सोचते आगे बढ़ रही हूँ, और इसमें जुड़ते 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 अपने आप को परिष्कार भी कर रही हूँ। अब सीखती रही हूँ, अभी भी सीखने की क्रम जारी है, सीख रही हूँ। आज जब चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो मुझे फिर उसके बाद बोला कि कुछ अंदर है जो हायर से तुमसे छुपाना चाहती है, इसलिए ऐसा हुआ, तुम कोलैप्स हो रही हो, उसको पूछो। और मैं बाहर ये बोलने में बहुत हिचकती थी, मुझे हिचकिचाहट महसूस होती थी। और उस वक्त मैं सुन रही थी, इधर मेरा गेस्ट भी था, लेकिन फिर भी मैं आपको सुन रही थी। मैं अपने आप को पूछ रही थी, हाँ मेरा भी शायद अंदर कुछ है। मैं अपने आप को ढूंढ रही थी। मेरा थोड़ा नी में थोड़ा दर्द था, और ये पीछे बैक में भी पहला नहीं थे। मैं मेडिटेशन करते करते मेरा नी भी ठीक हो गया था। अब ये मेरा पेन, बैक का पेन भी ठीक हो गया था। फिर अभी कुछ उभरने लगा था आज, उसके बाद मेरा ये पेन थोड़ा कम हुआ है, और ये बैक का पेन भी थोड़ा कम हुआ है। अभी मैं इतनी देर तक कभी नहीं, रात को 9 सवा 9 बजे मैं सोती थी, लेकिन आप लोगों ने क्या चुंबक फेंक दिया मालूम नहीं। मैं आप लोगों से जुड़ रही हूँ, और पहले भी जब से आपके कार्यक्रम चला है, मैं शायद जुड़ती रही हूँ। अब एक काम करना, अब इसकी रिकॉर्डिंग को सुनना। चलिए सर, ये एक नया नाम हम लोगों को मिल गया, चुंबक। हम लोग चुंबक है, जो हमसे आता है चिपक जाता है। हाँ, आप लोग चुंबक ही है सर। चुंबक है, या फिर बोलते हैं ना, ये आपकी वाइब्रेशन है, आपके जो ओरिजिनल जो हो ना, अनकंडीशनल लव, उसकी वाइब्रेशन है ये। सबसे बड़ा एडिक्शन पता है क्या है? सबसे बड़ा नशा जी, उससे खुद ये की बहुत बढ़िया एडिक्शन अनकंडीशनल है। लव फॉर्म को पाना। एक बार जो बहुत उसको पा लेता है ना, उसको फिर कोई और चीज अच्छी नहीं लगती। बहुत बढ़िया एडिक्शन है। यही एक एडिक्शन है। सारे नशे खत्म हो जाएंगे इसके आगे। हम्म। पता है इंसान नशा क्यों करता है? क्योंकि वो ढूंढ रहा होता है कोई ऐसा नशा जिसमें प्यार भर के हो। और फिर मालूम पड़ता है कि मैं ही तो प्यार हूँ। प्यार को ढूंढना ही के लिए हो तो कई लोग है ना कि ये पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये दूसरे नशे कर रहे हैं। जब उनको मालूम पड़ता है ना कि यार सोल्स की वाइब्रेशन में जाना ही इतना बड़ा नशा है, तो उसकी इच्छा हो तो और ज्यादा नशा करो इसका, और ज्यादा नशा करो, और ज्यादा वाइब्रेशन में जाऊं, और ज्यादा अनकंडीशनल लो बनो। और एक बार वहां पे आ गए ना, फिर तो दुनिया आपको कितना इधर उधर घसीटे, आप कहते नहीं नहीं रहने रे, तू ही कर, वो मेरा तो यही बढ़िया है। अपने आप अंदर से आने लगेगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मेरा बेटा शराब पीता है, या वो ड्रग्स लेता है, ये करता है, ये करता है। मैंने कहा उनको एडिक्शन की क्यों कमी पड़ी? क्योंकि उनको प्यार नहीं मिल रहा है, वो जो उनको चाहिए थी, जो केयर नहीं चाहिए थी। और एक बार आप सोल से कनेक्ट हो गए तो वहां तो प्यार केयर का पूरा कंप्लीटनेस आ जाती है। और वो आ गई तो फिर कौन सा नशा है? फिर बताओ मुझे। तो आप एक काम करिए, अपनी इस रिकॉर्डिंग को सुनना, और देखना कि वहां पे कितनी बार पेन, कोरोना, और नी पेन, कैंसर, ये जो भी टॉपिक, जो भी है ना शब्द जो यूज हुए हैं, देखो अपनी स्टोरी में आप इनको रिप्लेस कर सकते हो क्या। हम्म। और कहीं ना कहीं एक हिडन मैसेज भी आ रहा था। जी। आप बार बार ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना को अंदर जा रहे थे, कि कोरोना का मैं आभार मानती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आ रहा था कि दूसरे लोग नहीं मानते हैं, पर मैं मानती हूँ। तो
तो वहां पे एक कंपैरिजन वाला भी, मतलब एक बार हो गया ठीक है, दो बार हाईलाइट, तो उसको आप देखिए और फिर देखिए कि और क्या ब्यूटीफुली आप इसको और बना सकते हो, कि सारे जितने हो सके, मतलब ठीक है एक दो इधर उधर चलेंगे, बट एटलीस्ट ज्यादा मोटिवेट हो इंसान। ये चाहिए तो एक ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लो अपने फेस के साथ में, कोई बोले कैसे आए, रुको एक मिनट सेंड करता हूँ, आपको वापस से वो वाइब्रेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप वो भी करेंगे ना तो आप बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप शब्दों को यूज करोगे, मैं बीमार हूं या नहीं हूं दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों में आपने वो बीमार बोलते हैं आपके दिमाग में मुंह में आते हो जाएगी। तो अगर आपका 15 सेकंड से ज्यादा बढ़ गया है कोई भी बात करना, तो माइंड क्या है उसको फिर ढूंढना शुरू कर देता है कि इस इमोशन को मैं लेके आऊं। और अगर अभी चल रहा होता है वो सारी चीजें, तो माइंड के तो ऑलरेडी कैश मेमोरी में रहता है, तो फट से आ भी जाता है वो। तो वही कह रहा था मैं कि आप, जैसे आपने जो स्टोरी सुनाई इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था कि भाई कोई लाइफ में ऐसी चैलेंजिंग बहुत ज्यादा आई हो, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी में शुरू हुई थी वो। जी। लेकिन बाकी लोगों का ऐसा नहीं होता है। बाकी लोगों के जिंदगी में ऐसा होता है जैसे कोई उनको छोड़ के चले गए और उससे वो बाहर ही नहीं आ पा रहे, और वो जितना भी कोशिश कर रहे हैं, क्यों, जो छोड़ के गए उनका ये प्लान होता है कि इन बिटवीन वो छोड़ के जाएंगे। आपको लगता है मैं इनके बिना नहीं जी सकता, जी सकती, इनके बिना मेरी लाइफ नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और बहुत ज्यादा इमोशनल आपका वो गेम प्लान चलता है। फाइसल पे एक ऐसी स्टोरी लिख देते हैं और फिर अचानक से एक को गायब कर देते हैं। अब आपको वो जो कमी आ गई ना एकदम से, वो फिर आपको लेके आती है स्पिरिचुअल जर्नी में। पर इस चीज को आप कैसे बताओगे? अगर आप इसको ऐसे बताओगे ये हुआ फिर ये हो गया, तो ये हो सकते हैं, आप उसको ये भी बोल सकते हैं एक अचानक से बहुत प्यार वाली लाइफ थी एकदम, मतलब ऐसा था कि पूछो मत, जैसे स्वर्ग में जैसे ये, तो आप ऐसे कर सकते हो। बाद में बोलो कि एकदम से एक चैलेंज ऐसा आया, फिर वहां पे आप देखो आपको कैसे बोलना है, अपने वर्ड्स यूज करो। एक चैलेंज आया और जिसको ओवरकम कम करने के लिए मैंने अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन की जरूरत समझी, कि मेरे को हायर सेल्फ से मिलना है, और वो जो प्यार था जो एकदम से डिप आया था, फटाक से उसको ऊपर कैसे लेके आना है। तो बस मेरा सारा ध्यान उसी पे था। फिर मुझे मालूम पड़ा मेडिटेशन से हो सकता है, फिर मेडिटेशन से मैं अपने आप को और ऊपर लेके आई, फिर मुझे लगा नहीं और ऊपर जाया जा सकता है, फिर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुई। तो आपको ऐसे देखना है कि ज्यादा आप ऐसे शब्द यूज करें जो दूसरों को मोटिवेट करें, न कि उनको दयनीय स्थिति में डाल दे, करुणा आ जाए उनको कि अरे यार बहुत बहुत ऐसा हुआ। उनको लगना चाहिए वाओ, और पहले तो आपको खुद को लगना चाहिए वो स्टोरी सुन के कि वाओ। और ये तभी होगा जब आपको ये समझ में आएगा कि जिंदगी में जो भी सिचुएशन हमारे को दी जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी सोल से कनेक्ट कराने के लिए दी जा रही है। जो जिंदगी में एक कमी क्रिएट की जा रही है, वो हमें ऊपर बढ़ाने के लिए ही की जा रही है। और हमारे उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो लोग हमें इन बिटवीन छोड़ के चले जाते हैं या इस अवस्था में छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये नहीं तो कैसे चलेगा। और आपको हायर सेल्फ को आपको सिखाना होता है कि तुम अपने आप में कंप्लीट हो, तुम अकेले ही हो इस दुनिया में, और पूरा यूनिवर्स तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारी आत्मा के अंदर ही है। तो तुम बाहर देख रहे थे तीन चार लोग दिख रहे थे, अंदर तो पूरा यूनिवर्स है, उसको पालो। तो यहाँ पे क्या लगता है कि वाह विजडम भी है और कुछ एक्साइटिंग भी है, उनके सीखने के लिए भी है इसमें। और पॉजिटिव वर्ड जितने यूज कर सको करिए। और ये मत समझो कि मेरी वाइफ मेरे से लड़ती रहती थी और उसने मेरे साथ ये किया, मेरे पे ऐसे केस डाल दिए, वो कर दिए ये कर दिए। उसकी जगह अलग बोलो, आप उसकी जगह अलग तरीके से बोलो। वो बोले कि आई एम लकी कि मेरे को एक कार्मिक पार्टनर दिया जिसने मेरे इतने, मतलब जो दोस्त से भी कहीं ज्यादा बढ़ के किया, मेरे जितने भी हिडन लिमिटिंग बिलीफ थे उनको बाहर निकाला, और उनको एक एक करने में इतना मजा आ रहा था। इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, पर मुझे ही नहीं पता था कैसे बाहर निकलना है।
लेकिन अच्छा हुआ मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी और मेरे को एक के बाद एक मालूम पड़ रहा था। थैंक यू टू माय कार्मिक पार्टनर। और वो कार्मिक पार्टनर तो लोग के लिए बोल रही हूँ मैं, लेकिन असल में तो वो है, तो मतलब इस तरह से आप कार्मिक की जगह भी दूसरा यूज कर सकते हो, या बोल सकते हो और अच्छा टीचर मिला मुझे जिसको मुझे ये लेसन भी सिखाने थे, वो भी परमात्मा था। तो अगर ज्यादा आपके अंदर ये अवेयरनेस रहेगी ना स्टोरी की, वो भी परमात्मा था जो मुझे सिखा रहा था। तो इस तरह से आप लिख लो आराम से बैठ के एक पेपर पे। तो ऐसा नहीं कह रहा कि अभी यहाँ पे बोल दो, लेकिन एक बार पेपर में लिख लो, ताकि कोई भी बोले या रिकॉर्ड करके बोल दो, तो चाहिए तो रिकॉर्ड सुना के अपना काम करके आ जाओ जब तक वो आपकी स्टोरी चल रही है। एटलीस्ट आप फालतू में वो बोलते हैं ना, वो लो वाइब्रेशन में तो नहीं जा रहे हो ना। तो मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत बोलते हैं ना, आपके पास एक से एक क्रिएटिव आइडियाज है, उसको यूज करो। पर हमेशा अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनाओ। तो कौन प्रैक्टिकल करके बताना चाहता है, कौन बताना चाहता है ये सब? कौन ट्राई मैंने करना तो चाहता है? लिखी हुई है सर, मैंने तो। बता दीजिए, फिर सुना दीजिए। नहीं, वो नेपाली में है, अभी फिर इसको ट्रांसलेट करके आपको बताना पड़ेगा, अच्छा, आपकी तो 21 बार। सुन ली ना, आपकी तो सुन ली ना, और किसी की सुनते जी हैं? जी 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 जी। हाँ। और कौन सुनाना चाहता है? सुनिए। हाँ, बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर लवली सजेशन। यप। और कौन करना चाहता है? थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना हम एक दो से उसमें, तो हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है देन लाइक थ्योरी के। कौन सुनाने वाला है? क्या बात है, अभी तो कोई नहीं सुना रहे। अरे कोई कोई आपको जज नहीं करना है। अच्छा, अंजू जी। हाँ, सुनाइए। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। मेरी मदर की डेथ मेरे लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई। और फिर मैं मेडिटेशन जैसे मैंने करना शुरू किया, उसके बाद हील होने के लिए, तो विद इन 11 डेज मेरे जीवन में ना ऐसे चमत्कार घटने शुरू हो गए। ऐसी रील्स, ऐसे विजुअल आने शुरू हो गए जो मैंने कभी ना देखा सुना भी नहीं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। बीच में मेरे से कुछ शुरू शुरू में समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने एक्चुअली यही प्रश्न भी है मेरा, पूछना चाह रही थी मैं आपसे कि मैंने खुद कहा कि मैं ये यूनिवर्स से बार बार कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप क्या समझाना चाह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और ये नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को इस तरह से समझ नहीं आ पाएगा। और फिर भी जर्नी चलती रही। 6 साल से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और इसके द्वारा मैंने अपनी बॉडी को बहुत हील किया है। मैंने दवाइयां खानी बंद कर दी बिल्कुल, और मैंने अपनी बाजू को, मेरे टेल बोन के पेन को, और मेरे घुटनों भी बिल्कुल इससे ठीक हुए हैं। और बहुत बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत हैप्पी फील करती हूँ, बहुत खुश महसूस करती हूँ। और मेडिटेशन डेली करती हूँ। हम्म। ओके। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनना। सुना कि ठीक यहाँ है पे सर। कौन से ऐसे वर्ड्स जो है मैं अवॉइड कर सकती हूँ। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, देखो जो भी ठीक ऐसे है। कराते हैं रीजन से ही कराते हैं, नेगेटिव वर्ड भी बुलवाते हैं तो उसके पीछे भी रीजन होता है, लेसन ट्रिगर करना होता है। तो ऐसा नहीं है ठीक कि है। हम लोग कर रहे हैं। पर हम लोग भी थोड़े स्मार्ट बन सकते हैं ना एयर सेल्फ में, तो एयर सेल्फ को तो पसंद आएगा ये बात कि अवेयरनेस में तो है सामने। मेरी बॉडी और फिजिकल माइंड अवेयरनेस में तो एटलीस्ट अवॉइड कर रहे हैं। तो फिर वो ऐसे जितने भी होते हैं ना आगे के लेसन, उनको हटा देते हैं शब्दों वाले।
वेरी गुड। और कौन? यस, अनलॉक कर लीजिए। अनम्यूट तो है ना, आप शुरू करिए। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैं कल तो मतलब आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और मैं हर वक्त मेरे दिमाग में आता है कुछ भी आने से मुझे आपकी बात याद आ जाती है कि नहीं नहीं, प्रेजेंट में मुझे जीना है। और पूरा आप पूरा पकड़ लिए मुझे कल। पूरा पूरा मेरा जो ये ना, एक्चुअली मैं वही करती थी। क्या कैसे आप पकड़ लिए वो तो एक्चुअली मैं हैरान हूँ। लेकिन है तो कुछ मतलब आप में। और मैं अभी आपका जो 9 9 या 9:30 में होता है, ये 9 में होता है शायद। हाँ, मैं तो कोशिश कोशिश करूंगी। आज थोड़ा लेट हो गई, मैं थोड़ा कोई काम बात, था। हाँ, तो हम मैं कभी भी पहले। कुछ भी मिस नहीं करते हैं। हाँ, अभी मैं सुनूंगी हर किसी का जो एक्सपीरियंस में सुनती जाऊंगी। अभी अभी मैडम जो बोले कि अपनी मम्मी के ये के बाद, और मेरा भी वही हाल है। लेकिन वो 6 साल हो गया है, लेकिन मैं अभी अभी आई हूँ। हाल हाल में हाल ही हाल में, मतलब अभी 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 आई हूँ। फिर भी कांता दीदी के लिए मेरा आपसे मुलाकात हो पाया। और मैं बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मेरा विश्वास है कि नहीं, कल से धीरे 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 मन में वही विश्वास जगने लगा है कि नहीं नहीं, मैं ऊपर उठ सकती हूँ। लेकिन एक जो कभी आज दोपहर को जो 3 बजे आपका था, मैं थोड़ी सुन रही थी जाने से पहले कांता दीदी के जो ये में मेडिटेशन में, कि नहीं मैं क्यों, मेरा क्यों एहसास नहीं होता है कि नहीं ये थर्ड आई का चक्कर क्या है। और जो बाकी जो हम फील करते हैं, बाकी लोग जो फील करते हैं क्या क्या सब मन में मतलब दिखाई देता है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। खाली मुझे कभी कभार जो वायलेट कलर का रे जो यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे ये लोटस का ये होता है ना, ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ऐसा ऐसे आजकल थोड़ा थोड़ा होने लगा है, पहले होता था। फिर बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि भी है हाँ जिन्होंने को दिखना शुरू हुआ था, और उन्होंने लास्ट टाइम में बहुत अपनी थर्ड आई का यूज किया, विजन्स आते थे और देख पाते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये एहसास हो गया कि थर्ड आई से ज्यादा है, कि मेरा ऊपर वाला जो है ना ऑरा में मुझे शिफ्ट होना है, जो आपका हाँ वॉयलेट कलर का है। हाँ तो वो उन्होंने बोला, तो उनको जब मालूम पड़ा ना कि विजडम से होगा, तो फिर उन्होंने ये सोच लिया कि अब मैं आगे विजडम से बढ़ने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने तो ऑलरेडी देख चुका है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया। वो वाली बात है, जैसे आपने कोई काम बहुत कर लिया और आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि इस नेक्स्ट वक्त में मेरे को ये नहीं चाहिए, इसकी जगह ये चाहिए। हाँ, मैं एक्चुअली वही जो मैं सोची कि नहीं नहीं, मैं तो समझ नहीं पाती थी ये रे क्या, ये जो वायोलेट का रे क्या क्या है, ये क्यों दिखाई देता है। तो किसी किसी से मैं पूछ भी रही थी, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिलता था। तो मेरे अभी जो पूरा चला गया था, मैंने सोचा कि वो शायद सब लोगों के बारे में कुछ कुछ लोगों के सामने में जो बोल दी, उसीलिए शायद मुझे नहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो बात नहीं है अभी। और आंख बंद करके मैं 5 मिनट के अंदर अंदर ऐसा होता था कि मैं एकदम लाइटेड एरिया में चली जाती थी। ये वो सूरज का लाइट नहीं है, लेकिन आजकल नहीं होता है। आजकल नहीं होता है, वो मैं ढूंढती रहती हूँ। आज दोपहर को एक ये ने बोला, बहन ने बोला कि मैं क्यों देख नहीं पाती हूँ, मुझे क्यों दिखाई नहीं देता है, मैं वही जो एहसास में पाना चाहती हूँ। मुझे क्या ये मेरा ये जो मन में जो ये आता है, ये सही नहीं है क्या, जो आस आता है, मतलब आज होप जो करती हूँ कि मुझे क्यों दिखाई नहीं देता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कांता कई से बार मैंने पूछती हूँ। बताया ना, हम लोगों ने खुद ये चूज किया होता है कि यार ये हाँ बहुत देख लिए खेल, बहुत देख हाँ लिए मैंने, हाँ ये मूवीज बहुत देख ली, इस जन्म में तो मुझे विजडम लेके आगे बढ़ना है। तो उनका ये होता है कि क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि ने बहुत तप किया है, तपस्या करी है, साधना करी है, हाँ सिद्धियां करी है, ये सारी ऑलरेडी करी हुई थी उन्होंने। लेकिन वो कहीं ना कहीं फैमिली या जो कर्मा से भाग गए थे। तो कहते हैं कि ठीक है, मेरे बाकी के कर्मास खत्म करके और इस बार मेरे को उसमें नहीं फंसना है। आप भी देख रहे हो ना, बहुत सारे थर्ड मास्टर जिनको विजुअल्स दिखते हैं, उनकी ज्यादा जिंदगी तो उसी में चल गई, देखना थोड़ा थोड़ा उसमें। थोड़ा धीरे 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 मुझे मतलब ऐसे झलक जैसा हम्म। आने लगा है। यस।
नहीं, वो अगर आप चाहिए तो आप कर सकते हो। अभी अभी जो ये टाइमलाइन है ना, अभी इस टाइमलाइन में तो अगर आप सोच के आए हो कि मुझे ना दिखे तो भी देख सकते हो, क्योंकि ये हर बार नहीं होता, लेकिन इस बार होगा ये। इस बार आप जो सोच के आए ना उसको भी चेंज कर सकते हो अगर चाहिए तो। ठीक पर है। ऐसा नहीं बहुत ड्रास्टिकली। ऐसा नहीं कि मेरी जैसा हाइट है जो 40 फीट बढ़ जाए। हाँ, नहीं, धीरे एक, धीरे। हाँ, 1-2 इंच चलेगी। पर ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज ही आप मैनिफेस्ट कर लो कि मैं तो एकदम ये कलर है इससे ये हो जाए, मेरी हाइट ये तो ये, मेरी मम्मी चेंज हो जाए, मेरे पापा चेंज हो जाए। उस टाइप का नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक आप चीजें चेंज कर सकते हो अभी रियलिटी में। आगे चल के और ज्यादा कर पाओगे। हाँ, तो ठीक अपनी है, वही। साइकिक पावर पे कभी भी ये मत सोचिए, जो भी है किसी रीजन से है। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है। क्योंकि बहुत। ध्यान एक हद तक हेल्प करता है, उसके बाद तो ज्ञान ही हेल्प करता है। ज्ञान मतलब? विजडम, हाँ, विजडम मतलब किस टाइप का? मतलब ये जो जो आत्मा आपको को। आगे ले जाए। अच्छा। जैसे जैसे जब पहाड़ चढ़ना होता है ना तो कार नीचे तक ही रह जाती है, राइट। हाँ, ध्यान भी नीचे तक ही रह जाता है। फिर पहाड़ चढ़ना होता है ना हाँ, तो वो फिर आपको बोलते हैं ना अपने ज्ञान से ही उसको पार करना पड़ता है। वहां पे कोई ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर आप, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान हाँ, जो। अंदर ज्ञान है वहां पे, फिर वो गाड़ी वाड़ी नहीं जाएगी आपकी। हाँ, 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 हाँ। तो वहां जाना है ना तो ज्ञान तो आपको वो पूरा प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ेगा। उसमें आपकी फिजिकल ब्रेन का भी रोल है, आपके कर्मास क्लीनिंग में भी फिजिकल ब्रेन का प्लस आपकी राइट ब्रेन का, दोनों को बैलेंस करके करना है। और जब दोनों बैलेंस करके मर्ज हो जाती है ना, फिर तो सुपर डुपर हो जाता है। ठीक है। फिर तो भगवान। आप अवेयरनेस में पूरे टाइम रहते हो। पूरे टाइम में हर चीज सोल से कनेक्टेड हो। फिर क्या लेना है, मतलब फिर तो आजकल सब मालूम है। हाँ, आजकल मुझे क्या करूं मैं अस्थिर रहती थी। मुझे मतलब स्टेबिलिटी नहीं मिलता था मेरे दिमाग को। लेकिन आजकल आजकल मतलब कल आपसे आपके साथ मैं ये इस प्रेज पल नहीं में करती जियो। हूँ। मतलब इस मैं पल सही में बात जियो। करती हूँ। ज्यादा स्थिर में तो 2-3 पल आ जाते हैं, इस पल में जियो बस। हाँ, नहीं, वही वही मुझे धीरे धीरे प्यारा लगने लगा है कि नहीं नहीं, ये मेडिटेशन मुझे सबसे अच्छा लगने लगा है। ये जो कंसंट्रेट करके अ, मैं सो मुझे मतलब आपका सही रास्ता तो दिखाया। वेरी इसलिए गुड। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत आपको। बहुत धन्यवाद। अपने हाँ, हायर सेल्फ से मिलने की इतनी तमन्ना जागृत हो गई है, तो आपके हायर मैं सेल्फ मैं भी वही वही फ्रस्ट्रेटेड होके हस्बैंड के ये के बाद। मेरा हस्बैंड के जाने का 9 साल हो गया है, लेकिन नौकरी में थी। इसीलिए टाइम दे नहीं पाती थी, थोड़ा बिजी रह जाती थी। को। तो मन लेकिन ये रहता था। मन ठीक मतलब पूरा पूरा डाउन रहता था। है। धीरे धीरे मैं भी उसी हिसाब से ये मैं स्पिरिचुअलिज्म के तरफ आकर्षित हुई। वेरी गुड, और आगे जाइए। अच्छा, और कौन सुनाना चाहता है? हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी, थैंक यू। हाँ। यस। जी मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ जी। और जी मेरा एक्सपीरियंस है। बचपन से ही मैं अपने जीवन में बहुत प्यार चाहती हूँ। और मेरे जीवन में बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स मिले जिनसे मुझे ये लेसन मिला कि जो भी मैं प्यार चाहती हूँ वो मैं ही हूँ। मैं अपने कार्मिक पार्टनर्स को थैंक यू बोलती हूँ, मुझे मेरे हाई सेल्फ से मिलाने के लिए और आप सबसे जोड़ने के लिए। इतना ही है। आओ, थैंक यू। कितने कम शब्द। देखो आ गया ना वाओ अपने आप। जी। हाँ, सर। पोपन जी। जी सर। सर नमस्कार। हाँ। मैं बोलना चाहूंगा सर, मेरी लाइफ पहले बहुत अच्छी चल रही थी कि अचानक फाइनेंस का चैलेंज आया मेरी लाइफ में। और जो मेरे कार्मिक पार्टनर थे सारे एक्टिव हो गए। और फिर मैंने अपने पे काम किया तो मेडिटेशन से जुड़ा, जिसमें मेरे 2-3 साल अच्छे से निकल गए। फिर मैंने और सच किया कि मेरी हायर सेल्फ को मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे और रास्ता दिखाया जाए। और फिर उसने मुझे एक रास्ता दिखाया कि मैं अनकंडीशनल लव सिस्टम से जुड़ गया। और मैं अब बहुत आनंद की फ्रिक्वेंसी में हूँ। और वाह। उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे आज के टाइम में भी आगे ले जाने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो मेरे पार्टनर हैं। अब आपके हायर सेल्फ का तो मतलब दिल बोलते हैं ना खुश कर देता हो जाएगा कि और ज्यादा इनको और आगे बढ़ाया जाए। जी। गुड। अब उनको समझ में आ जाएगा हायर सेल्फ को कि जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था ना वो नीचे मेरी बॉडी सीख गई है। तो वो बोलेंगे और ज्यादा सिखाओ और ज्यादा सिखाओ।
और लो वाइब्रेशन में जाएंगे तो बोलेंगे अरे यार अभी तक नहीं सीखी है, थोड़ा और इनको घसीटो इधर उधर। अभी इनका मन नहीं भरा है वहां से। यस। थैंक यू। थैंक यू पवन। थैंक यू पवन। फिर वो कहें जस्सी जी, आप भी आ जाओ, जसविंदर जी। और कौन है बताइए जल्दी। देखो आज आप ही तैयार हो, आज तैयार हो जाओ इस सेशन में, ताकि नेक्स्ट टाइम बस सीधा रिकॉर्ड करके बार बार सुन लेना 10 बार। हेलो। लगता है एस्ट्रल ट्रैवल पे चले गए, अभी आ रहे होंगे। अरे सर पता नहीं है एसएल बीच में क्या क्या कर देते हैं। और कौन सुनाने वाला है? चलो मैं सुनाती हूँ। हाँ। आप जल्दी सुनो, हम सुनने आप जल्दी सुनो, हम सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैं यूनिवर्स का इतना स्पेशल बच्चा हूँ ना कि मैं मुझे पढ़ाने के लिए एक साथ सात से आठ टीचर आए थे। सबसे पहले टीचर थी मेरी माँ, जिसने मुझे बचपन में ही डिटैचमेंट का पाठ पढ़ाया बहुत अच्छे से। अम, उसके बाद फिर मैं नानी के घर आई थी 3 साल की उम्र में, तब वहां मैंने अपने डिजायर्स पे कैसे। उसके बाद फिर शादी हुई, पापा गए बीच में। तो उसके बाद बहुत अच्छे से लेसन सीखे मैंने, इतना मेरी बॉडी का मैं इतनी बार धन्यवाद करती हूँ ना, कि मुझे बहुत साथ दिया मेरी बॉडी ने, जो हर वक्त मेरे साथ थी। और हर वक्त मैं किसी भी लेसन को पढ़ती थी ना, तो हर वक्त मैं ये बोलती थी कि मेरे साथ कोई तो है जो मुझे ये सब में सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी को ऐसा दोष नहीं देती थी कि ये मुझे ये कर रहा है वो कर रहा है, तो उस वक्त मैं ये बोलती थी कि मेरे बॉडी का धन्यवाद है, जिस ये जो मेरे साथ है ना, वो कोई साधारण नहीं है, जो मुझे ये सब करते वक्त मुझे वो शक्ति दे रहा है अंदर से, क्योंकि वो मैं अच्छी तरह से कर पा रही थी। कभी मैं ये थकी नहीं बॉडी मेरी, वो मेरी बॉडी ने बहुत साथ बाद 18 साल बाद ये मेरी स्पिरिचुअल ये हुई स्टार्ट हुई जर्नी। जब बच्चों से अलग हुई तब मेरा ये हुआ डार्क नाइट ऑफ द सोल। उसके बाद से जो मैंने चालू किया फिर बहुत अच्छे से मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया 2021 में पत्री जी के साथ। तब से मैंने बहुत क्लीनिंग की अपनी बॉडी की, बहुत अच्छे से मैंने अपना सब कुछ, यानी जो पिछला था वो धीरे 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 करके मेरे हायर सेल्फ ने भी मुझे बहुत साथ दिया है। तब मुझे पता नहीं था कि वो मेरे साथ जो है वो मेरे हायर सेल्फ है, लेकिन विश्वास था कि कोई तो है। ये इस विश्वास के साथ मैंने इतनी सब परीक्षाएं अच्छे से सफल की है जिंदगी में। तो मैं हायर सेल्फ का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मुझे पता चला अभी कि वो जो साथ देने वाले थे मेरे, वो मेरे हायर सेल्फ थे। तो थैंक यू मेरे हायर सेल्फ का। अभी ऐसा है कि मेरी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से मैं समझ पा रही हूँ अभी। जो उस वक्त गुजरता था ना तब नहीं पता चलता है, लेकिन अब जब सब कुछ साफ हो जाता है ना आंखों के ऊपर से, तो पीछे दिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या क्या करके आए, उसका कारण क्या है, और उससे उसके साथ हम क्या क्या सीखते हैं। हमारी कौन कौन सी अंदर की जो शक्तियां है वो हमें पता चलती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो सब हम इस जर्नी के अंत में आते हैं ना तब पता चलता है। तब तक हम रोते ही रहते हैं कुछ कुछ कर्मों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए इसने ऐसा किया वैसा किया। तो इसके बजाय हम जो हमारा पॉजिटिव अगर रखेंगे ना, तो हम हर एक लड़ाई जीवन की अच्छे से जीत सकते हैं। तो थैंक यू मेरे हायर सेल्फ, धन्यवाद मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए। आगे भी तुम मेरे साथ रहना। थैंक यू, लव यू। बहुत अच्छा। सर मैं भी बोलूं कुछ? बिल्कुल। बोलिए मैम। हाँ, जो अभी मैडम ने बताया, सर सबको पहले मेरा प्रणाम।
मैं बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं मंदिर जाती थी, सब जगह में जाती थी, पर लेकिन मुझे लगता था कि मुझे कुछ और चाहिए। मतलब इनसे मेरा मन नहीं भरता था। मेरी बचपन की प्यास थी, तो जैसे ही मुझे बड़े होके होश आया तो मैंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, कोई अच्छा गुरु मिले। और गुरु मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिले, लेकिन मेडिटेशन जैसी बात मुझे नहीं पता थी। और मैं ध्यान अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा ध्यान करती भी थी। और जैसे ही मैडम बता रही, कार्मिक पार्टनर की वजह से या अन्य वजह से मेरा ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत मुड़ गया। और मुझे भी हर समय किसी ना किसी की, मुझे लगता था कोई मेरे साथ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा हायर सेल्फ मेरे साथ है। और मुझे हर तरह के समय में मेरे को साथ मिला, और मैं सब कष्टों से, संकटों से मेरा साथ मिला, और मुझे कोई लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम सहनी नहीं पड़ी। मेरा मतलब आराम से जीवन बीता। आज भी मैं घर में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन में तरक्की करना चाहती हूँ, हायर सेल्फ से पूरी तरह जुड़ना चाहती हूँ। बस मेरी यही इच्छा है। Yes. आगे का बहुत अच्छा, आप सब आगे का बहुत अच्छा गया था। लास्ट में थोड़ी गाड़ी है ना ऐसे हो गई थी। थैंक यू मेरे को सर। बहुत आप प्रॉब्लम नहीं सहनी पड़ी, वरना इतना मस्त जा रहा था ना स्मूथ फ्लाइट। थैंक यू, थैंक यू। यस। सब मतलब निकलती गई, सबसे बड़ी आसानी से निकलती गई। और हम्म। आप लोगों का जो साथ मिला, मुझे यहाँ इतना कंडीशन लव मिल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कैसे इतनी मतलब निष्पक्ष होकर सबका भला चाहने वाले कैसे कैसे अच्छे लोग भी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक देखो, यू। आप भला हाँ जी। तो सब भला। यस। अगर हम अच्छे हैं ना तो हम उस फ्लोर पे रहते हैं जहाँ सब अच्छे होते हैं, और अगर हम बुरे होते हैं तो उस फ्लोर पे रहते हैं जहाँ सब बुरे होते हैं। शक्लें वही रहती है, बस यस। लोग बदल जाते हैं, उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर बदल जाता है बस। फिर भी बहुत अच्छे हैं, सब सेल्फलेस हैं, सबका भला चाहने वाले हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इससे आपको ऊपर बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल पता है ना, जो हम अक्सर मेडिटेशन में यूज करते हैं, कि एक 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, सबसे ऊपर वो लोग हैं, आप भी हो, आप सारे बिल्डिंग में सारे फ्लोर पे हो, आपकी एक एक बॉडी सारे फ्लोर पे है। सबसे ऊपर वाली बॉडी है अनकंडीशनल लव वाली, वहां पे अर्थ है 5D, और वहां पे जो भी लोग हैं सब 5D वाले हैं। हालांकि उनके शक्ल नीचे वाली फ्लोर पे भी वही, फिर आप नीचे वाली फ्लोर पे हो, अब आपके साथ कुछ ऊपर 5D वाले हैं, कुछ दूसरे मिक्स है, और आप जैसे हो ना वैसे ही उस फ्लोर पे सारे लोग हैं। और सबसे नीचे हो रहा है शेम और गिल्ट वाला, जहां पे आपको है ना बहुत मतलब बोलते हैं ना, आपके अंदर शर्मिंदगी, और आपके आसपास लोग उसको एहसास कराने वाले होते हैं कि देख तूने ये किया है, तूने ये किया है। वो सबसे नीचे वाला फ्लोर मान लो। हाँ जी। यस सर। तो वो वाले लोग होते हैं, तो आप भी उस वाइब्रेशन में आ जाते हो, ये आपकी फ्लोर चेंज होती रहती है। आप अनकंडीशनल लव में जाते हो तो ऊपर चल जाते हो। अब देखो वही सारे लोगों के अलग अलग वर्जन, अलग अलग फ्लोर पे, आपके भी, उनके भी, अर्थ के भी, हर चीज के। तो यस सर। एक यस ही सर। चीज दिमाग में आती है फाइनली, क्योंकि लॉजिकल दिमाग तो यही सोचेगा ना कि कोई सी भी फ्लोर पे एयर सेल्फ लेके जाए, फटाक से मंत्रा बोलना है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल हूँ, ऊपर मैं वाले भी फ्लोर पे पहुंच अनकंडीशनल। जाओ। अब क्या करेंगे, सारे लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे वहां पे। थैंक यू, थैंक बस यही है कि माइंड को ये नहीं रखना है कि अरे ये तो नीचे वाली फ्लोर पे अभी तो मिलके आया हूं मैं इससे, ये यहाँ पे तो ये नीचे वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। बिल्कुल भी टोटली नहीं। माइंड स्विच कर लेना, नहीं, अगर मैं अनकंडीशनल लव हूं तो सामने वाले को भी होना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है। फिर देखो आप कैसे रियलिटी चेंज होती है आप। थैंक यू सर, और थैंक अगर फियर में आ गए तो बोल दो फियर तो मेरी एनर्जी नहीं है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा है परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल, सीधे ऊपर। यू। बहुत नीचे की फ्लोर बढ़िया। पे टिकना ही नहीं है, एयरसेल कितना ही घसीटे आपको, 15 सेकंड के अंदर अपनी फ्लोर पे आ जाना है। थैंक यू, थैंक यू। एयरसेल को कहीं भी लाने दो, सामने से बोला गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, आने दो,
मैं शरीर नहीं आत्मा हूं ऊपर। बहुत बढ़िया, सारी सिचुएशन चेंज। बहुत ही मैंने अच्छा। एक एक थोड़े थोड़े सेकंड में लोगों को बदलते हुए देखा अपनी रियलिटी में। उनकी वो नहीं बदल रहे, उनकी रियलिटी, मेरा फ्लोर चेंज हो रहा था। इसलिए कहते हैं हम मल्टी डायमेंशन, क्या अलग अलग डायमेंशन है, हम मल्टी डायमेंशनल, मल्टी वाइब्रेशनल बीइंग है। हम्म, सर और बहुत बहुत ही सारे बढ़िया। लोग फटाक से कहते हैं फियर आया, हाँ फियर आया था, फिर क्या हुआ, टॉप फ्लोर पे आ गई। आप देखना, सारे लोग ये ग्रुप में हम सब लोग ऐसी ही बात करते हैं कि क्या हुआ, हाँ वो सिचुएशन आई थी, फिर क्या हुआ, मैं टॉप फ्लोर पे आ गई। हम्म, हम्म, बोले कैसे, मंत्र बोला और आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बता रहे हो, बहुत ही बढ़िया। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं ये सब, हम्म, अपनी रियलिटी को चेंज करने के। और कौन शेयर करना चाहेगा सामने से? थैंक यू सर, थैंक यू। रोंती जी। सामने से सुनाई दीजिए आज, कौन सी फ्लोर पे है? अच्छा, अभी तो अनकंडीशनल ये थे बस सीधे आ जाइए, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ दीदी। हाँ यहाँ भी बैठ सकते हो कहीं भी। अच्छा तो कितने लोग हैं जो टॉप फ्लोर पे रहना पसंद करेंगे? दीदी। सभी। यस। पता है ये ऐसा मंत्र है ना, ऐसी ट्रिक है ना, आपको मालूम पड़ता है, अरे हाई सेल्फ ने डर में घसीट दिया, और बोलते हैं रुको हाई सेल्फ, मैं फ्लोर चेंज कर लेती हूँ, बाकी का वहां सोचूंगी जाके। यस। नमस्ते सभी को, हैप्पी होली। मैं अभी जस्ट फ्लोर चेंज करके आई हूँ। और ये सच्चाई है, और मैं तब से अभी भैया और मैं बस वही देख रहे हैं कि हायर सेल्फ हमें कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्स देता है, और हम इतने सारे अच्छी चीजें जानने के बाद मंत्रा बोलना भूल गई मैं। तो सोचो मैं कितने कितने नीचे आ गई थी। और एक पल में लगता है मेरी दुनिया लुट गई, और फिर ऊपर फ्लोर पे आके लगता है कि अब सब नॉर्मल हो जब गया। हम ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं तब याद आता है कि हम कर क्या रहे थे। तो ये रियलिटी है, और बहुत अच्छा है। खुद ही हंस रही हूँ मैं अभी, और अभी तक मैं वो फ्लोर चेंज करने के बाद वो वाला ड्रामा खेल रही थी। तो बट अभी अच्छा फील हो रहा है। तो ये शायद हर्षल मुझे बहुत बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल भैया के सामने ये सारी चीजें होती जा रही हैं, और लेसन्स मेरे बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, ताकि मेरे मेंटर उसको देख पाए, और हम स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे कर सकते। हम्म। नहीं नहीं, ज्योति जी भी आ आ गए, गए हैं टॉप फ्लोर पे। फ्लोर से आए। टॉप फ्लोर पे आ गए थे आप भी ना, कल गए थे प्रोनिता ग्राउंड फ्लोर पे। प्रोनिता जी का अगला सेशन होना जरूरी है, पता है ताकि कल वो जो ज्योति जी, जो वो ज्योति जी है ना, कल बिल्कुल बोलते ना नीचे वाली फ्लोर पे आ गए थे, और फिर उसके बाद झट ऊपर नहीं आज भी अनकंडीशनल। 52 फ्लोर। पर अभी ये फन है, मतलब अभी वैसा नहीं है, मतलब वो बोलते ना याद है, वो बोले अरे तू ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, अन्य लिफ्ट है मेरे पास। लिफ्ट नहीं है, सीधा रॉकेट है ऊपर। ऊपर। और जिंदगी ऐसे, मतलब चुटकी में रियलिटी चेंज हो जा रही है। मतलब रोते रोते पता है दिमाग में क्या आता है, अगला ध्यान कहाँ पे हो सकता है, अब कहाँ जाना है, आगे गाड़ी कहाँ निकलनी है। मतलब बात कर, अभी लो में जाते जाते ना फीलिंग ये नहीं आती कि लो में क्यों है, ये फीलिंग आती है अभी और हाई कहाँ पे करवाना है, वो नेक्स्ट लेवल हाई चल रहा है। तो हाई लो में रहने का ना मजा नहीं आएगा, एक बार हाई का चख लिया। अनकंडीशनल लव चख लिया ना, तो आप किसी और फ्लोर पे ज्यादा देर नहीं रुक पाओगे। घबराहट होने लगेगी नीचे उतरते ही, वो लगेगा यार चलो आप नहीं। यानी लोगों को अगर छोड़ना भी पड़े ना, आप 2 मिनट में छोड़ के आ जाओगे उस वाइब्रेशन को लाने के लिए। तो अरे इतनी इतनी वो है वो। आपके बैठे हैं। जो नीचे खींचने लगेगा ना, हम सब चारों ने फ्लोर चेंज करके देखे हैं। हम सब वो हैं जो आ गए पर अपने अपने फ्लो मतलब छोड़ के फिर लगता है नहीं यार नहीं, सब कुछ छोड़ देना बेटर है खुद को छोड़ देने से।
खुद को खो दिया तो फिर कुछ सब सब खो गया। अच्छा, हेडसेल भी है ना, बड़े स्मार्ट है, मतलब रियलिटी तो वही क्रिएट कर रहे हैं ना। जब उनको लगता है कि मेरी बॉडी मतलब इतना ज्यादा बोलते ना डिटरमाइंड है कि मेरे को तो अनकंडीशनल लव में ही रहना है, तो फिर वो ज्यादा देर नहीं लगाते स्विच करने में, 5 मिनट में रियलिटी चेंज विद इन अ सेकेंड। फिर चेंज भी हो जाती है। हाँ, चेंज हो 5 मिनट के अंदर वापस हम खुद को भी वापस ले आते हैं, हो गया। ज्यादा देर नीचे रहना नहीं होता है। बटन लगा है, टक, स्विच। तो ये टॉप फ्लोर वाली बात आप याद रखना, आपकी बहुत मदद करेगी। वो जो एक आज दिन में भी आए बोल रहे थे ना एक, कि मैं नीचे डिप्रेशन में कोई बात हो रही थी, तो वहां पे वही जरूरत है, वो लिफ्ट लगा देना है। ये लिफ्ट ऐसी है, एस्ट्रल लिफ्ट है, ये वर्चुअल लिफ्ट है। इसके लिए आपको कोई ऐसा फिजिकल लिफ्ट नहीं बनानी है, कोई टेबलेट नहीं खानी, जाओ नीचे फट से अनकंडीशनल लव वाली फ्लोर में आ जाओ। ये डिप्रेशन वाला ना एक मैं करूंगी, लेकिन अभी मैं सर का वो वाला सेशन पहले अटेंड कर लूं कि अपनी स्टोरी पॉजिटिवली कैसे बतानी है। वही चल रहा है अभी। अभी मिस कर दिया है मैंने। हाँ, बताओ अपनी स्टोरी। पर पॉजिटिवली बतानी है ना, नहीं तो मैं डिप्रेशन वाला तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लेके यहाँ तो तक आई कायदे हूँ। से नमक मिर्ची लगा के नहीं। अब बताओ तो कैसे बताना, नहीं बताना मुझे, तो वो एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, उसको छोड़ने के बाद ना वो होता है ना, ट्रॉमा बॉन्ड होता है वो, छोड़ने के बाद ऐसा लगता है बहुत फ्री हो गया। वो स्टेट थी ही नहीं रहने के लिए। नहीं, इनकी स्टोरी है ना, मैं इनडायरेक्टली बताऊंगा। क्या हुआ, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, फिर बोला अच्छा मैंने भी उसके साथ बुरा किया, फिर क्या हुआ, फिर तीसरे ने उसके साथ बुरा किया, फिर क्या, फिर चौथे ने उसके साथ बुरा किया, फिर बोला 5 महीने, फिर मैंने कहा बच्चा को जिसने बुरा नहीं किया। अब इसको पहले मैं हर सही तरीके से शब्दों में पिरो पाऊंगी, मैं तब बात शेयर करूंगी। हाँ, स्नेहल कह रही है जो करेला है ना उसको शक्कर में डबो तो मीठा हो जाएगा। आप तो है ना करेले पे नमक लगा रही हो अभी। ये बीच अरे बीच में ऐसा आशीष बीच सर, बीच में ऐसा तड़का लगाती है ये। रुको मैं कैमरा ही घुमा देता हूँ। दोनों सीधे हो गए। आशीष सर, हाँ। आशीष सर, आपके लिए एक डिमांड आई है। आशीष क्या? सर को अपनी स्टोरी पॉजिटिव तरीके से सुनाने दो। बड़ा मुश्किल काम बता दिया है। चलो खेल जाओ आज। कितने लोग सुनना चाहते हैं आशीष सर की स्टोरी पॉजिटिव तरीके से? ये स्नेहल जी को तो मजा आ जाएगा, वो तो। ये देख लो, मामा जी भी बोल दिए। मामा जी तो एवरग्रीन है ना, वो तो सुनते सबकी हैं, बोलते कुछ नहीं है। बोलने के समय जो है ना टाटा करके चले जाते हैं, बाय बाय। हाँ चलिए आशीष सर, सब लोग तैयार हैं। बचपन आप लोगों की तरह बीता हंसते खेलते। समझ गए, तो आप समझ गए हम। क्या बोल? ये जब बच्चों को आपने स्टोरी सुनाती है ना, समझ गए हम। हमारी तरफ बच बचपन हंसते खेलते बीत गया, बड़े हो गए तो शादी हो गई, शादी हो गई तो फिर गुड्डा गुड्डी का खेला शुरू हो गया। उसमें गुड्डा और गुड्डी दोनों आ गए, फिर आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो खेल हुए जिंदगी के वो खेलते खेलते हम बस यहाँ तक पहुंच गए। और यहाँ तक पहुंचने के बाद पता चला कि जो बोलना था वो जो बोलते आ रहे थे वो बोलना नहीं है, इसलिए वो हम बोल ही नहीं रहे हैं। और जो बोलना है वो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़े से ही निपट के चल दे रहे हैं। कितने लोगों को स्टोरी समझ में आई या ऊपर से निकल गई? सच सच बोलो। देख लो, सुनील जी कह रहे ऊपर से निकल गई। खेल खेल में खेल खेल में खेला। ये देख लो, ये देख लो, ज्योति ज्यादा बोल रही है। बचपन से याद आते हैं खेल। सबने आपकी स्टोरी सुन ली है, वो दूसरा वर्जन। यहाँ पे स्टोरी चल रही है सब।
देखो देखो, मैं कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। यार नहीं अच्छा, सर, मैं तो सर के साथ बैठी हूँ। आशीष सर, हम आपकी स्टोरी सुन रहे हैं। मैं तो सर के साथ बैठी करेले के साथ शक्कर को भी छुपाया। नहीं आ रही ना आशीष जी के साथ। दिख रहे हो आप बहुत अच्छे से। आज है ना 3 स्टोरी क्रिएटर है यहाँ पे ये। सोचो, त्रिशक्ति, खेला खेला 3 सुनाई देवियां एक जगह पे है, तो सोचो क्या। और उनका पास्ट मस्त खदेड़ रहे जिसमें थे। से एक दिखाई दे रही, बाकी तो गायब हो गई हैं। और फिर उनको रियलाइज हुआ शायद हम कुछ तो बोलते हैं ना, फ्लोर चेंज हो रहे हैं हमारे स्टोरी सुनाने से। पर अब आ गए हम अपने। नहीं नहीं, वो जो 3 देवियां हैं ना, उनमें से एक दिखाई दे रही है, दूसरी ने, वो तीसरी नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी यही है, तीसरी सही जगह पे वो आ गायब गई। हो गई। या तो फिर जो है ना, ये बैक, या जो है बैकग्राउंड हटा दो, नहीं, तब वो दिखाई देंगी। तीसरी फटाफट पलटी मार गई। तीसरी बस्ती फिर रही है। तीसरी पलटी मार गई। तो तो ये है मेरी खेला, सेफ जगह आ गई खेल खेल फटाफट। में निपट गया। फिर कोई बात नहीं, आशीष सर आप लिख लेना पेन पेपर पे। अच्छा, और कौन सुनाना चाहेगा? चलो। अच्छा, एक और हेड की। नहीं, वो अच्छा, तो ये मेरा सर ने लिखा ही भी तो हुआ किया। है। और कौन सुनाना चाहता है? और किसी ने भी बीच में अरे किया? अनूप जी ने हैंड रेस किया हुआ है, बोल ही नहीं रहे हाँ, नाम अनूप जी। उनका। फ्रीज है उनका भी। नहीं, फ्रीज नहीं है, अभी इतनी सर्दी नहीं हुई यहाँ पे फ्रीजर वाली। हाँ, बोल दीजिए अनूप जी। अनूप जी अच्छा जो है है। म्यूट कर लीजिए, म्यूट है। आजकल क्या पता कल ही किसी को भेज दे आपकी लाइफ में और पूछ ले आप कैसा है स्पिरिचुअल जर्नी में, इसलिए तैयार कर रहे हैं आजकल पास। सर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बढ़िया रही। मैं जब से स्पिरिचुअल जर्नी में आया हूँ, तब से आनंद ही आनंद है, फुल एंजॉयमेंट। नहीं, क्वेश्चन ये था कैसे आए। सर मुझे मेरी हायर सेल्फ ने बोला होगा तो आ गया मैं। जब आए थे तब तो पता ही नहीं था कि हार्सल भी होता है। ये तो सर उसके यहाँ बाद आने में के पता बाद चला पता ना। चला है ना, तो वो हाँ वाली तो सिचुएशन पता है, पूछ रहे हैं ना, नहीं, ठीक है, बिना अपनी आए थे। सिचुएशन आईएसएल के कोई हिसाब खास नहीं से थी। करंट विजडम को यूज करते हुए सुनाना, ताकि आईएसएल को विश्वास हो जाए जो विजडम दी है इन लोगों ने मान ली है। ओके, और कौन सुनाने वाला है? ओके, तो गाइडेंस नंबर 1, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, जो आपके लिए पॉजिटिव सेंस में आप जिनको यूज करते हो। आपकी फिजिकल माइंड अगर किसी शब्द को पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव भी हो लेकिन आपके लिए वो पॉजिटिव है, तो आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप कार्मिक पार्टनर को बोलते हैं ना, एज अ गुरु ट्रीट करते हैं और बोलते हैं कि ये मुझे आगे बढ़ाने वाले हैं, तो यस, उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे कुछ नेगेटिव डेफिनेशन है इस वर्ल्ड के प्रति, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। नंबर 1। सेकंड थिंग, सिचुएशन अगर आज आपको बाहर निकलने के बाद समझ में आ रही है, तो आप हमेशा ही बोलिए, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं बोल के बोलो, मेरे को एक चैलेंज आया था जिसमें ऑल अ सडन ऐसा मुझे फील हुआ, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी था। यहाँ टेम्परेरी वर्ड जोड़ने से क्या हो जाएगा, आपके एयरसेल को पता है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म इनको पसंद नहीं है चीजें, उनको समझ में आ जाएगी। तो वो थोड़ा टेम्परेरी फेज आया था एक, लेकिन उससे बाद निकलने का रास्ता जल्दी से मिल गया मेरे को, और आसानी से आगे चलता गया। तो इस तरह के वर्ड आपको उसके अंदर जो है वहां पर यूज करना है। तो पहले तो पॉजिटिव वर्ड, सेकंड थिंग चीजों की जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ स्टोरी सुनाने में, कहीं उसके अंदर में ऐसा तो नहीं है मेरे लिए कोई नेगेटिव। कई बार पॉजिटिव का भी है ना नेगेटिव मीनिंग होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पॉजिटिव वर्ड है लेकिन आपकी जिंदगी में है ना, जैसे से फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा मैं आपको प्यार करता हूँ, उसके बाद धड़ाधड़ धोखे मिल रहे हैं, तो आपके लिए प्यार बोले तो मतलब ऐसी इच्छा होती है कि खून कर दो टाइप का, राइट।
तो अगर आपकी जिंदगी में हो सकता है कभी कभी पॉजिटिव का भी बहुत ही अलग मीनिंग हो, कोई आपसे कोई सेंटेंस बोले, तो आपको वो देखना है कि अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिव डेफिनेशन है उनको भी आप अवॉइड कीजिए। मतलब वो पॉजिटिव लगता है लेकिन आपने उसकी एक नेगेटिव डेफिनेशन क्रिएट करी है, तो वो भी आपको रखना है। और तीसरा, स्टोरी ऐसी सुनाना है कि आप खुद उसको एक सुनो ना तो मोटिवेट हो, और उसमें आपको ये दिखना चाहिए कि स्टोरी को मत ड्रैग करो ज्यादा। मैं वहां गई, फिर मैं नीचे रखी, फिर मैंने गिलास नीचे रखा, फिर उसके बाद में मैं गई पानी भरने, गई पानी भर के लाई। ये सब टाइम बोलते हैं ना, एक तरह से हायर सेल्फ को सबको कंफ्यूज करने वाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप बात कर सको तो एनर्जीज की बात करो। यस, ऐसा हुआ था कि एक जजमेंट की एनर्जी का लेसन मेरे को सीखना था, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। मेरे को एक जजमेंट की एनर्जी का लेसन सीखना था, और हायर सेल्फ ने फिर गाइडेंस दी मेरे को कैसे जजमेंट से बाहर निकलना है। मेरे को समझ में आया जजमेंट क्या होता है। फिर तो जो लोग भी सुन रहे हैं ना आपकी स्टोरी, अगर वो भी जजमेंट में है ना, तो उनको लगेगा यार इस बंदी से मुझे बात करना है, यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा। या बोले कि मेरे को रिजेक्शन की एनर्जी का लेसन आया था मेरे को, तो ये वो एक अच्छा तरीका है। तो लोगों को लगता है कि यार मेरे भी तो जिंदगी में रिजेक्शन वाली बात है, शायद यहाँ पे मुझे मिलेगा। रिजेक्शन का लेसन आया था, बस एक ही सेंटेंस है, बाकी फिर मैंने रिजेक्शन के लिए ऐसा ऐसा किया, वो किया, और वो हाई वाइब्रेशन चलती गई, वो चलती गई, तो लोग बोलेंगे यस, ये मेरे को मोटिवेट कर रही स्टोरी, मेरे को यहाँ पे जाना है। तो वो चीज आप में करना है। एक लव, मैं लव को ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी, और वहां पे मेरे को चैलेंज आ रहे थे, और फिर उस चैनल के लिए मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गया। तो आपको देखना है कि कुछ, फिर लोग सोचेंगे अरे हाँ यार मेरे भी तो चैलेंज आ रहे हैं, मेरे को शायद यहाँ से कुछ मिल सकता है। पहली बात तो आप खुद है ना उससे इंप्रेस होना चाहिए। मतलब आप बच्चों को भी सुना सकते हो, तो बच्चे भी आपको बोल देंगे क्या मम्मी ये रोने धोने वाली बातें लिखी हुई, वो भी बता देंगे पापा क्या ये है, ये कोई स्टोरी होती है क्या मोटिवेशनल। तो ऐसा सुनाओ अपनी स्टोरी की लोग सोचे कि यार मुझे भी जाना है यार। तो ऐसी होना चाहिए वो स्टोरी। और फिर आपको ये बहुत क्लियरिटी होना चाहिए आप समझाना क्या चाह रहे हो यहाँ। समझाना क्या है, मतलब सामने वाले को मालूम ही तो पड़ना चाहिए ना मुझे कहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। जैसे अभी जैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चलते चलते ये हो गया, जिंदगी में समझ में आया कि वो करना है, ये करना है, और फिर ये हो गया, फिर आया, फिर वो समझा जो नहीं, जो समझा जो नहीं। अब क्या समझ में आया इसमें, किस चीज के लिए, सॉरी आशीष सर। लेकिन सोचो उसके अंदर आपको क्या लगता है किस चीज के लिए आशीष सर के पास जाना है। आशीष सर ने जान करके बोली, उनकी वो स्टोरी नहीं है, उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोली, पर बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ताकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे, उन्होंने जान करके बोली वो स्टोरी, ताकि मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकूं। हम्म। तो आपको ये भी देखना है कि वो सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेके आ रही है, और उनको भी लग रहा है कि यस ये। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रहोगे ना, और फिर खुद इंप्रेस होना चाहिए। तो अगर इन बातों का ध्यान रखोगे ना, आप लिख के रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए, और बिंदास अपने चैनल हो आपका तो उस पर डाल दीजिए। लोग भी आपसे मोटिवेट होंगे, उनको मालूम पड़ेगा कि मेरे को किस किस टॉपिक पे कहाँ कहाँ मेरे को यहाँ से हेल्प मिल सकती है। और आप कह दोगे सब अच्छा ही चल रहा है, तो फिर सोच लीजिए। टेस्ट आने वाला है फिर। हाँ। यहाँ तो 1 मिनट में टेस्ट सामने आ जाता है। यस। क्लियर, सबको क्लियर और नहीं। देखो मामा जी को नींद आने लगी, इसका मतलब सो जाते हैं हम बस। कविता जी बोल रहे हैं यस। तो अपनी अपनी एक स्टोरी लिख दो, और बस एक बोलते ना रिकॉर्ड करो, और चाहिए तो आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो अपनी अपनी स्टोरी, पर एक स्टोरी एक ही लिखना, ऑडियो रिकॉर्ड करके जाना। ऐसा नहीं होना कि मतलब पूरा टेक्स्ट, क्योंकि एक बार आया था एक लाइन लिखी, फिर 2 लाइन, फिर 10, मालूम पड़ा 100 लाइनें लिख दी एक के बाद एक चैट बॉक्स में। ऐसा नहीं करना, एक ऑडियो रिकॉर्ड करो, पहले खुद सुनो,
और देखो आसपास वालों को, उनको कैसी लग रही है, और फिर उसको पोस्ट करो। क्या पता किसी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि कहाँ पे मुझे हेल्प के लिए जाना है। मामा जी को जो टेस्ट आते हैं ना, वो सोने के बाद और जागने से पहले आते हैं। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप। अब देखो। तो विद दिस हंसी के साथ, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस, एंड आप अपनी अच्छी स्टोरी लिखेंगे, एंड वी लव यू। थैंक यू।